मीडिया के लोग इतने दिनों तक ह्यू एंड क्राई में थे, लगातार इस खबर को चला रहे थे। 2 साल पहले, 3 साल पहले, बीच बीच में 2022 में जो भ्रमित करने के लिए रोहन रॉय ने खबर दी, और उसके बाद रोहन रॉय आकर के इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें भ्रामक जानकारी दी गई और मीडिया को ब्रीफ किया गया कि सीबीआई ने दिशा सालियान के केस को बंद कर दिया और कह दिया कि वो सुसाइड है। जब सीबीआई ने कहा कि हमारे पास दिशा के केस तो है ही नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो तो मुंबई पुलिस कर रही है, तो दूसरे दिन उन लोगों का झूठ एक्सपोज हो गया। लेकिन इस झूठ को फैला करके कि सीबीआई ने कह दिया है कि दिशा सालियान का केस को क्लोज कर दिया है, वो जो उसका तथाकथित फियांसे है रोहन रॉय, वो मीडिया में अपीयर होकर के लोगों को इंटरव्यू देना शुरू किया, और फिर वही कहानी जो उसके आका ने उन्हें समझाई है एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह, वो बकना शुरू कर दिया। मैं इस कमरे में था, वो उस कमरे में थी, शायद नशे की हालत में होगी, क्या हो गया। 20-25 मिनट के बाद मैं नीचे गया दौड़ करके, तो देखा कि वहां पे भीड़ लगी हुई है। इस तरह की फिल्मी स्टोरी रोहन रॉय ने बनाई, उसको फैलाया। और कमाल की बात यह है कि रोहन रॉय दिशा की माता पिता के साथ बैठकर के इंटरव्यू दे रहा था, और वो इंटरव्यू लेने वालों में न्यूज लॉन्ड्री के लोग थे, न्यूज लॉन्ड्री के लोग शामिल थे, जो न्यूज को धोने का व्यवसाय करती है, जो डंके की चोट पे कहती है कि हम न्यूज को धोते हैं, मतलब सफाई करते हैं, उसमें अगर गंदगी होती है तो उसकी सफाई करते हैं। तो ये कितने साफ करते हैं ये मैंने आपको बताया। ये एक विशेष इकोसिस्टम के लोग हैं जो मीडिया के नाम पर संपूर्ण धत्कर्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उनसे यह सवाल नहीं पूछा कि दिशा जिस अपार्टमेंट में रहती है उसका डायरी क्यों गायब है, सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब है, यह नहीं पूछा। आनंद फानंद में मुंबई पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के यह दे दिया, यह नहीं पूछा। रोहन रॉय 100 दिन तक गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। उन्होंने रोहन रॉय से यह नहीं पूछा, उन्होंने यह नहीं पूछा कि आदित्य ठाकरे से 44 बार फोन कॉल्स हुए हैं सुशांत की मृत्यु के बाद, यह सवाल नहीं पूछा। सुशांत ने जो सुसाइड किया और दिशा ने जो सुसाइड किया, ये दोनों एक महज संयोग था क्या, यह सवाल नहीं पूछा। ये दोनों सुसाइड कर लिए 5 दिन के अंतराल में, यह सवाल नहीं पूछा। रोहन रॉय 100% नहीं 1000% झूठ बोल रहा है, और न्यूज लॉन्ड्री जैसे ऑर्गेनाइजेशन उस झूठ को प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर भी जांच की तलवार लटकनी चाहिए। हालांकि सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत के जो हमारे योद्धा हैं, उन्होंने राजदीप सरदेसाई की भी कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग की है। और ये जो न्यूज लॉन्ड्री है और ये जो टीवी टुडे ग्रुप है, इसके बीच में एक रिश्ता है। शुरुआत में न्यूज लॉन्ड्री के जो जनक हैं और आज तक के जो जनक हैं, इन दोनों के बीच में एक पारिवारिक संबंध है, बहन भाई हैं ये लोग। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।